नमस्कार। अपडेट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आफिया। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट। 21 जुलाई को मुजफ्फरनगर में आकिब नाम के एक युवक के साथ मारपीट करने और उसकी कार को तहस-नहस करने वाले कांवड़ियों का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। 21 जुलाई को हुई घटना के बाद पुलिस ने करीब 43 दिनों के बाद कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर अपना मासिक वेतन 2.3 लाख रुपए में पूर्व लोकसभा क्षेत्र वायनाड में राहत और पुनर्वास के लिए दान कर दिया है। वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 1 सितंबर से छत्रपति संभाजीनगर से 5, हिंगोली से 2, लातूर, बीड और जालना से 1 लोगों ने जान गंवा दी। नांदेड़ में 3.34 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है। बारिश के कारण 523 पशुओं की भी मौत हो गई। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और एल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने बुधवार को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा और अन्य की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मद्रास एचसी पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की मनी लॉन्ड्रिंग मामले से बरी करने की याचिका। हरियाणा चुनाव 2024, विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों आज अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। राहुल से मिलने के बाद वे दिल्ली में कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर नफरती भाषण देने का आरोप लगा है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि अपने भाषण में नितेश राणे ने मुस्लिमों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी। भिवंडी में भोईवाड़ा पुलिस ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 और 351 के तहत मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह गाजा में संघर्ष में शामिल इसराइल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोक दे। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी से अच्छा रणनीतिकार और विचारक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता भारत के विचार के संरक्षक हैं। राहुल गांधी में भविष्य के प्रधानमंत्री के सभी गुण हैं। रेणुका स्वामी हत्याकांड, अभिनेता दर्शन समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर, चार्जशीट में 231 गवाहों के बयान। महाराष्ट्र फराजिता बिल की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी विधेयक लाने की पैरवी। शरद पवार ने फडणवीस को भी घेरा। नागालैंड में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, 1 की मौत, कई लापता। कोहिमा दिमापुर राजमार्ग अवरुद्ध। राज्यसभा सांसद कपिल राहुल गांधी मीट्स रेलवे ट्रैकमैन। रेलवे स्टेशन पर ट्रैकमैन के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने जानी उनकी समस्याएं। जननायक जनता पार्टी एवं आजाद समाज पार्टी गठबंधन के शीर्ष नेताओं द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए 19 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है। मदरसे के भीतर छप रहे थे जाली नोट। आज तक के खुलासे के बाद प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसा सील। कंगना रनौत के हाथ से निकली 6 सितंबर की तारीख। 19 सितंबर को होगा इमरजेंसी पर फैसला। बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायल में कोहराम, लाखों लोगों का प्रदर्शन, नेतन्याहू ने मांगी माफी। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में सबसे घातक हमला, हमास के 8 लड़ाकों सहित 37 लोगों की मौत। पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वे फर्जी हो सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को सौंपी रिपोर्ट। टेली क्राइम, दादा ने पेंशन देने से किया इनकार, पोते ने दादा को पीट कर मार डाला। बुलडोजर जस्टिस, गौरक्षा के शक में हत्या। बीजेपी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, बोले डबल इंजन फेल। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लाडवा सीट से लड़ेंगे सीएम सैनी। छत्तीसगढ़ में शर्मनाक वारदात, मानसिक रूप से बीमार महिला से गैंग रेप, 3 रिश्तेदार गिरफ्तार। देश की शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध पेड़ काटने के आरोपी आईएफएस अफसर राहुल की नई नियुक्ति के मामले खरी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वैसा समय नहीं कि जैसा राजा बोले वही हो। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद,
मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, अगले हफ्ते सुनवाई संभव। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संदीप घोष, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को दी चुनौती। भारी बारिश से गुजरात में एक हफ्ते में 49 लोगों की मौत, राहत बचाव एजेंसियों ने 37,000 लोगों को बचाया। असम में 22,000 करोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का भंडाफोड़, 2 लोग पकड़े, सीएम ने लोगों को किया आगाह। केजरीवाल सरकार ने रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार हरियाणा तक करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि उनकी सरकार ने मंजूरी देते हुए प्रस्ताव को केंद्र के पास भेज दिया है। दिल्ली नगर निगम के वार्ड कमेटी चुनाव में आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पटखनी दे दी है। भाजपा ने 12 में से 7 जोन पर कब्जा किया, जबकि सत्ताधारी आप केवल 5 वार्ड ही अपने नाम कर पाए। यहाँ बता दें कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी वो संस्था होती हो जो निगम से जुड़े सभी बड़े फैसले लेती है। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को बुधवार को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। शर्जील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी बेल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने इनकार कर दिया। शर्जील इमाम 2020 से ही जेल में बंद है और इसी का हवाला उनके वकील ने दलीलों में दिया। कृष्ण जन्मभूमि मामला, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मस्जिद पक्ष, मंदिर पक्ष की दलीलों को दी चुनौती। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत 5 राज्यों में बीएसपी लड़ेगी। विधानसभा चुनाव, मायावती ने की घोषणा। अखिलेश ने योगी को कहा औकात नहीं बची है बीजेपी में, कहा हिम्मत है तो बुलडोजर चुनाव चिन्ह पर लड़ो चुनाव, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। हरियाणा चुनाव, 6 बार बलात्कारी राम रहीम को जेलने वाले पूर्व जेलर सुनील सांगवान बीजेपी में शामिल। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूँ आफिया और आप देख रहे थे अपडेट यू न्यूज़। जुड़े रहें और पाए हर खबर सबसे पहले।